दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। कंटिन्यू करते हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो को। पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लोड द 64 KB ऑफ प्रोग्राम अ डिस्क हुज रोटेशन, एक रोटेशन का समय आपको दे के रखा है 20 मिली सेकेंड और एवरेज सीक टाइम आपको दे के रखा है यहाँ पे 50 मिली सेकेंड। टोटल साइज आपको दे के रखा है ट्रैक का इतना KB। पेजिंग अप्लाई कर रहे हैं प्रोग्राम पे और प्रोग्राम डिवाइड किया गया है पेजेस में। 2 KB है हर एक पेज का साइज। एज्यूम करना है कि पेजेस आर स्प्रेड रैंडमली ऑन द डिस्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, निकालना क्या है अपने को, कितना टाइम लगेगा, मतलब एवरेज एक्सेस टाइम निकालना है। तो एवरेज एक्सेस टाइम जो होगा वो कितना होगा, देखो एक पे यहाँ पे टोटल मेरे पास कितने पेजेस होंगे ये आप बता सकते हो क्या। देखो मेरा टोटल प्रोग्राम जो है वो 64 KB का है। एक पेज इतना मेमोरी खाता है 2 KB। टोटल प्रोग्राम इतने KB का है, एक पेज इतना खाता है। तो टोटल नंबर ऑफ पेज बता पाओगे क्या भाई? बहुत सिंपल, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पेज आ जाएगा। कितना होगा, 32 पेजेस होंगे। अब भैया एक पेज को मेरे को एक्सेस करने में टाइम कितना लगेगा, इतना लगेगा। एवरेज सीक टाइम, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम। क्यों? क्योंकि देखो ये लाइन यहां पे मैं लिखा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ध्यान रखना है। हर एक पेज का अपना रोटेशनल लेटेंसी होता है, अपना डेटा ट्रांसफर टाइम होता है, अपना सीक टाइम होता है। इसीलिए पेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रैंडमली ऑन द डिस्क। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको दिया है, एज्यूम करना है कि पेजेस अगर स्प्रेड है रैंडमली ऑन द डिस्क, तो इस तरीके से आपको निकालना है। ये एक पेज का टाइम हो जाएगा। तो टोटल कितने पेज थे भैया? 32 पेज थे। तो बस वही काम, ये अपने को देके रखा है 50 मिली सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज रोटेशनल लेटेंसी, तो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी की जगह अपने को देखो रोटेशन टाइम दे दिया है। तो भैया जस्ट उसका हाफ ही तो होता है क्या, तो इसका हाफ ऑफ 60/r का डायरेक्टली वैल्यू दे के रखा है। तो डायरेक्टली वैल्यू कितना है, 20 मिली सेकेंड है। तो इस तरीके से डाल दिए। डेटा ट्रांसफर टाइम कितना हो जाएगा, देखो डेटा ट्रांसफर टाइम अपन कैसे निकाल सकते हैं भाई? बहुत सिंपल, देखो ट्रैक का साइज देखो यहाँ पे कितना है, 32 KB है। तो 32 KB को अपने को रीड या राइट करने में एक रोटेशन टाइम लगता है। 1 ट्रैक इक्वल टू 1 रोटेशन, आपको बताया हूं कई बार। ठीक है, एक ट्रैक का साइज इज इक्वल टू एक बार रोटेशन टाइम, एक रोटेशन टाइम। तो 1 KB डेटा में कितना लगेगा भाई? इतना लगेगा 20/32 इंटू मिली सेकेंड। और अपन किसके लिए करें, एक पेज के लिए निकाल रहे, तो एक पेज का कितना है साइज, 2 KB है। तो ये 2 KB के लिए अपन निकाल लिए, तो ये आ गया। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफर टाइम को डाल दिए, 32 पेजेस के लिए ये आ जाएगा आपका आंसर। आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लोड, इतना KB ऑफ प्रोग्राम है। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्क जिसका एक रोटेशन टाइम इतना है, एवरेज सीक टाइम इतना है और टोटल साइज ट्रैक का इतना है। पेजिंग को अप्लाई किए हैं और इतने पेजेस में डिवाइड कर दे। इस बार तो डायरेक्टली आपको दे दिया है कि 128 पेजेस है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी देता तो एक पेज का साइज दे देता। ठीक है, तो पेज साइज आपको यहाँ पे दे के रखा है 128 KB है। ठीक है, और नंबर ऑफ पेज आपको दे के रखा है 128 पेजेस। ठीक है, ट्रैक का साइज दिया है, एवरेज सीक टाइम दिया है, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी पिछली बार की तरह यहाँ पे एक रोटेशन का टाइम दे दिया है। तो जस्ट उसका हाफ मार के निकाल सकते हैं। डेटा ट्रांसफर टाइम कितना होगा भाई, जैसे अपन पिछली बार निकाले। यहाँ पे ट्रैक का जो भी साइज है, ट्रैक का साइज क्या है, 64 KB। 64 KB को यहाँ पे रीड या राइट करने में एक रोटेशन टाइम लगता है। ठीक है, तो 1 KB के लिए कितना लगेगा, इतना लगेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। क्योंकि एक पेज का साइज कितना है भाई, एक पेज का यहाँ पे साइज कितना होगा, 128 KB है, 128 पेज है, एक पेज का साइज होगा 1 KB। ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे 1 KB का साइज हम लोग निकाल लिए। अब बस कुछ नहीं करना है, एवरेज एक्सेस टाइम निकालना है। तो सब कुछ दिया हुआ है अपने को। देखो ये 60 एवरेज सीक टाइम है, 20 यहाँ पे एवरेज रोटेशनल लेटेंसी है, प्लस 0.625 क्या है, डेटा ट्रांसफर टाइम है। मल्टीप्लाई मार देंगे 128 नंबर ऑफ पेजेस के लिए। ये जो टाइम है वो एक पेज का है, ये 128 नंबर ऑफ पेजेस के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लोगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, गेट एग्जाम का क्वेश्चन है ये। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेट एग्जाम का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क हैज 63 सेक्टर है पर ट्रैक, 10 प्लेटर है, ईच विद 2 रिकॉर्डिंग सरफेस। ठीक है, 2 रिकॉर्डिंग सरफेस है, 10 प्लेटर है और सबका क्या है, 2-2 सरफेस है। ठीक है, एंड 1000 सिलेंडर है। द एड्रेस ऑफ द सेक्टर, इस तरीके से अगर आपको किसी सेक्टर में पहुंचना है तो इस तरीके से एड्रेस किया गया है, C, H और S। C क्या है, सिलेंडर का नंबर, H क्या है आपके पास, सरफेस का नंबर, S क्या है आपके सेक्टर का नंबर। ठीक है, तो 0th सेक्टर को एड्रेस किया गया है इस तरीके से, फर्स्ट सेक्टर को एड्रेस किया गया है इस तरीके से। तो इसका एड्रेस आपको बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो देखिए 0 से जब भी हम लोग चालू करते हैं ना, तो 0 से जब भी चालू करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 कुछ भी काउंटिंग अगर मैं 0 से चालू कर रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं आपके वो 3 पर पहुंचना है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 0 से स्टार्ट किया हूं तो आप ये समझो कि आपको 3 नंबर को क्रॉस करना है। ठीक है, 1 2 और 3 नंबर को क्रॉस करके आपको मिलेगा आपका नंबर। ठीक है, अब अगर ये 1 से चालू होता काउंटिंग तो फिर क्या बोलता,
कि आपको थर्ड वाले नंबर पे पहुंचना है तो थर्ड वाले काउंटिंग पे ही आ जाएगा आपका नंबर। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये अपन कई बार देखे हैं, सी प्रोग्रामिंग वगैरह में करते हैं, ठीक है। 0 से अगर मैं चालू कर रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है 3 नंबर को पार करो, और अगर 1 से चालू करते हैं तो जो नंबर होता है उसी इंडेक्स पे वो मिल जाता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे वही चीज करना है, 0 से चालू हुआ है तो देखिए यहाँ पे आइडिया क्या है, अपने को इसका एड्रेस निकालना है 400। तो ये 400 क्या है, अपना सिलेंडर का नंबर है, ये सिलेंडर का नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे ट्रैक के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। ट्रैक यहाँ पे 63 सेक्टर तो है लेकिन पर ट्रैक है, तो अपने को यहां मान के चलना है कि एक ही ट्रैक है, ये मेरा एक ही ट्रैक है, उसके अंदर 63 सेक्टर होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये इस तरीके से प्लेट्स मेरी इस तरीके से लगी होंगी, एक के नीचे एक 10 तो प्लेटर है जिससे अपना हार्ड डिस्क बना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे सी, यहाँ पे क्या था मेरा सिलेंडर नंबर, तो सी का वैल्यू कितना है 400। अब 400 सिलेंडर है, अब सिलेंडर के अंदर कितने सेक्टर होंगे ये अपने को पता करना होगा। जैसे अगर मान लो ये सिलेंडर मेरा इस तरीके से बना होगा, ये मेरा इस तरीके से सिलेंडर बना है। अब देखो मेरे को यहाँ पे इस वाले पे पहुंचना है, तो अगर मैं यहाँ पर से क्रॉस करूंगा तो एक प्लेट्स को क्रॉस करूंगा तो इसका मतलब मैं सेक्टर को भी क्रॉस कर रहा हूं, तो एक एक सेक्टर को भी मेरे को यहाँ पे गिनना होगा, ऊपर वालों को भी। तो वही चीज अपने को यहाँ पे करना होगा कि 400 है तो 400 सिलेंडर है तो कितने सेक्टर होंगे उसके अंदर, ये पता लगाना जरूरी है। कैसे लगाएंगे पता, भैया 400 के अंदर 10 तो प्लेटर है, सबका 2 रिकॉर्डिंग सरफेस है, ये देखो 2 रिकॉर्डिंग सरफेस है, और उसके बाद फिर क्या, कितने सेक्टर से मेरे 63 सेक्टर हैं पर ट्रैक। तो देखो यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिलेंडर का नंबर है 400 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और कैसे अपन निकालेंगे एक सिलेंडर में कितना सेक्टर होगा। तो देखो 10 प्लेटर है, 10 प्लेटर 2 रिकॉर्डिंग सरफेस। मैं आपको बताया था पहले प्लेटर में अपन जाते हैं, प्लेटर से अपन कहां जाते हैं, सरफेस पे जाते हैं, सरफेस से अपन कहां जाते हैं, ट्रैक में जाते हैं, लेकिन ट्रैक यहाँ पे कितना है, एक ही है। उसके बाद फिर अपन कहां जाएंगे, वहां जाएंगे अपन सेक्टर पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। प्लेट से अपन कहां गए, प्लेट से सरफेस, सरफेस से ट्रैक, ट्रैक एक ही है, तो अपन कहां जाएंगे अब सेक्टर पे। तो देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये एक सिलेंडर का अपना सेक्टर होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 400 के साथ, प्लस मार दिए यहाँ पे। क्यों प्लस मारे, क्योंकि देखो ये एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस का नंबर। अब एक सरफेस में मेरे कितने सेक्टर्स होंगे ये भी अपने को पता लगाना होगा। यहाँ पे 16 अपने को दे के रखा है सरफेस का नंबर, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक सरफेस में मेरे दे के रखा है यहाँ पे 63 सेक्टर्स हैं पर ट्रैक, का मतलब क्या, एक ही तो ट्रैक है भाई, एक ही ट्रैक है, इसका मतलब एक सरफेस में इतने सेक्टर हो जाएंगे। तो 16 इंटू 63 कर दिए, प्लस करेंगे अपन यहाँ पे उसके बाद 29 अपना क्या करस्पॉन्ड कर रहा था, सेक्टर का नंबर, तो इसको प्लस मार देंगे 29 के साथ, तो ये आ जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सी आ गया अपना आंसर। अब दूसरे पार्ट में यहाँ पे बोला है, तो अपने को ये बताना है कि एड्रेस ऑफ 2039 वाले सेक्टर का एड्रेस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो भाई कुछ नहीं, ये जो अपने पास फॉर्मूला आया है यहाँ पे ऑप्शन में आपको पुट प्लस करके देखना है। तो अगर आप सी ऑप्शन को यहाँ पे पुट करोगे, ये 400 की जगह यहाँ पे आपको 0 पुट करना है, ठीक है। ये 16 की जगह आपको यहाँ पे 16 ही पुट करना है, और ये 31 की जगह यहाँ पे आपको 31 रख देना है, और उसके बाद फिर अपने को यहाँ पे इसको सॉल्व मानना है, ठीक है। मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे पुट करके देखा तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 2039 आ जाएगा आंसर। तो जिसमें भी 2039 आंसर आ जाए उस तरीके से अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। आपको आइडिया समझ में आया किस तरीके से कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक भी सिलेंडर को पार नहीं कर रहा हूँ, 0 का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद 16 अपने सरफेस नंबर है, मतलब 16 सरफेस को पार कर रहा हूँ, और 31 वाले सेक्टर पे जा रहा हूँ। आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अपना मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पे खत्म हो गया। अगले वीडियो में टेप के ऊपर करेंगे डिस्कशन। थैंक यू।